नमस्कार। आज बात भारत के एक और बड़े कदम की, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस पर। शुभांशु शुक्ला सफलतापूर्वक वहां पहुंच गए हैं और हमारे पास जो जानकारी है वो वाकई काफी दिलचस्प है। हाँ, यकीनन। मतलब राकेश शर्मा की 1984 की उड़ान के लगभग 40 साल बाद किसी भारतीय पायलट का आईएसएस पहुंचना, ये सचमुच एक ऐतिहासिक पल है। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हमारे पास जो लेख है उसके हिसाब से शुभांशु शुक्ला, जो भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन हैं, एक्सॉम 4 मिशन के पायलट बनकर गए हैं। जी हाँ, और ये एक्सियोम स्पेस का चौथा प्राइवेट मिशन है आईएसएस के लिए। शुक्ला पायलट है और ये पहली बार है कि कोई भारतीय इस रोल में आईएसएस गया है। अच्छा, मिशन की शुरुआत हुई 25 जून को, है ना? कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट उड़ा। हाँ, भारतीय समय के हिसाब से दोपहर 12:30 बजे। और फिर करीब 1.5 दिन लगे। उसके बाद क्रू ड्रैगन कैप्सूल, जिसका नाम ग्रेस है, वो 26 जून की शाम को आईएसएस से जुड़ गया। जी। सफलतापूर्वक डॉकिंग हुई शाम करीब 4:30 बजे। और ये डॉकिंग भी मतलब अपने आप में एक मुश्किल प्रक्रिया होती है, वो भी माइक्रोग्रेविटी में। बिल्कुल। अंतरिक्ष में पहुंचने पर उनके जो पहले शब्द थे वो भी काफी यादगार लगे मुझे। उन्होंने कहा, नमस्कार, वाह क्या सफर था। हाँ, उन्होंने बताया कि कैसे आपको पीछे की तरफ धक्का लगता है और फिर अचानक सब शांत, आप तैरने लगते हैं। हाँ, और ये भी कि शुरुआत में थोड़ा सिर भारी सा लगा। ये सुनना बड़ा दिलचस्प है कि असल में अनुभव कैसा होता है वहां। बिल्कुल, शरीर को ढलने में थोड़ा समय तो लगता ही है माइक्रोग्रेविटी में, पर जैसा आपने कहा, ये सिर्फ सफर नहीं था, असली काम तो अब शुरू हुआ है, वो 14 दिन का वैज्ञानिक मिशन। हाँ, लेख में भी है कि करीब 60 प्रयोग होने हैं। 14 दिन में 60 प्रयोग, ये तो काफी ज्यादा हैं। कुछ खास प्रयोगों के बारे में बता सकती हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। ये प्रयोग काफी अलग अलग तरह के हैं। जैसे कि वो माइक्रो एल्गाई के विकास पर स्टडी करेंगे। माइक्रो एल्गाई मतलब शैवाल? हाँ, छोटे समुद्री पौधे। सोचिए, अगर हम अंतरिक्ष में शैवाल उगा पाएं तो आगे लंबे मिशन में ऑक्सीजन, शायद खाने का भी जरिया बन सकते हैं। फिर सलाद के बीज हैं, वो अंकुरित होते हैं या नहीं। अच्छा, यानी स्पेस में खेती। कुछ उस तरह का। और एक और दिलचस्प चीज है टार्डिग्रेड्स पर प्रयोग। ये छोटे जीव तो कमाल के होते हैं। हाँ, सुना इनके बारे में, बहुत मजबूत होते हैं। बहुत ज्यादा। ये अंतरिक्ष के वैक्यूम, रेडिएशन सब झेल जाते हैं, तो इनसे जीवन की सीमाओं को समझने में मदद मिलेगी। और साथ ही इंसान के शरीर पर माइक्रोग्रेविटी का क्या असर होता है, इसकी भी स्टडी होगी। और वो एक सॉफ्ट टॉय का जिक्र था, जॉय नाम का हंस, वो सिर्फ बच्चों का खिलौना तो नहीं था? नहीं नहीं, वो असल में 0G इंडिकेटर था। जब यान ऑर्बिट में पहुंचता है ना और गुरुत्वाकर्षण खत्म सा हो जाता है, तो वो खिलौना तैरने लगता है। अच्छा, तो उससे पता चलता है कि भारहीनता आ गई है। हाँ बिल्कुल, ये यूरी गगारिन के टाइम से एक तरह की परंपरा चली आ रही है। और हाँ, ये शुक्ला के बेटे कैश के लिए एक प्यारा सा जेस्चर भी है। अगर हम इसे भारत के अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिहाज से देखें तो इस मिशन का क्या मतलब है, खासकर गगनयान के लिए? ये बहुत ही अहम कदम है। देखिए, एक्सियम 4 एक प्राइवेट मिशन जरूर है, पर इसमें शुभांशु शुक्ला का जो अनुभव होगा माइक्रोग्रेविटी में रहना, प्रयोग करना, ये सारा डेटा, सारा अनुभव आईएसओ के गगनयान मिशन के लिए बहुत कीमती साबित होगा। गगनयान, जो भारत का पहला मानव मिशन होगा अंतरिक्ष में, 2027 तक उम्मीद है जिसकी। जी हाँ, तो ये मिशन कह सकते हैं गगनयान की तैयारी को और पुख्ता करेगा। बिल्कुल। हर ऐसा मिशन हमें सिखाता है कि इंसान अंतरिक्ष में कैसे रह सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं। ये सब गगनयान की प्लानिंग और सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी होगा। सही कहा। और लेख में ये भी था कि कैसे लखनऊ में, उनके स्कूल में और पूरे देश में लोगों ने बड़े गर्व से लाइव डॉकिंग देखी और आईएसएस पहुंचकर उनका संदेश जय हिंद, जय भारत, वो भी बहुत जोश भरने वाला था। हाँ, ये राष्ट्रीय गौरव का पल तो है ही, साथ ही ये भारत की बढ़ती हुई तकनीकी ताकत और स्पेस में उसकी महत्वाकांक्षाओं का भी प्रतीक है। तो संक्षेप में कहें तो शुभांशु शुक्ला आईएसएस पर सुरक्षित पहुंच गए हैं, डॉकिंग सफल रही और उनका 14 दिन का अहम वैज्ञानिक मिशन अब शुरू हो चुका है। बिल्कुल सही। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और अगले 2 हफ्ते विज्ञान के लिहाज से, खासकर स्पेस साइंस के लिहाज से, काफी दिलचस्प रहने वाले हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि ये मिशन माइक्रोग्रेविटी में जीवन के ढलने पर,
अलग अलग जीवों पर इतना केंद्रित है, तो क्या इन 14 दिनों के प्रयोगों से जीवन के लचीलेपन, उसकी रेजिलियंस के बारे में कोई ऐसी मौलिक या शायद बिल्कुल अनपेक्षित खोज सामने आ सकती है जिसकी हमने अभी कल्पना भी ना की हो? ये देखना होगा।